हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। चोल किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? ए कृषि, बी वतन व्यापार, सी हस्तलिपि या फिर डी वास्तुकला। इसका आंसर होगा डी। अश्वमेध यज्ञ में किस जानवर को छोड़ा जाता था? इसका आंसर होगा घोड़ा। घोड़े को छोड़ा जाता था। समुद्र से लाए गए तेज रथ का उल्लेख किस कविता में मिलता है? ए संस्कृत संस्कृत कविता, बी तमिल कविता, सी हिंदी कविता, डी बंगाली कविता। इसका आंसर होगा बी तमिल कविता। तमिल कविता में हमें तेज रथ का उल्लेख मिलता है। अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? ए तेल के रंग का, बी जल रंग, सी प्राकृतिक पौधे और खनिज के रंग, या फिर डी कृत्रिम रंग। तो इसका आंसर होगा सी प्राकृतिक पौधे और खनिज के रंग। देखिए, नाविकों को बेरीनाजा ठीक है में समुद्र यात्रा करने में क्या कठिनाइयां होती थी? ए खराब मौसम, बी संकरी खाड़ी, डी मतलब सी समुद्री जानवर, सी पायरेट पायरेट समुद्री डाकू। तो इसका आंसर होगा संकरी खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तमिल शब्द मुइरवन का अर्थ क्या है? व्यापारिक संघ, बी तीन मुखिया, सी समुद्री यात्रा, या डी कर वसूलना। तो इसका आंसर होगा तीन मुखिया। मुइरवन का अर्थ है तीन मुखिया। आपका आंसर हो जाएगा बी। प्राचीन, देखिए, प्राचीन व्यापारिक वस्त्रों में कौन सी वस्तुएं शामिल है? प्राचीन व्यापारिक वस्त्रों में कौन सी वस्तुएं शामिल थी? ठीक है। ए रेशम के कपास, बी सोना और चांदी, सी लोहा और तांबा, डी चमड़ा और ऊन। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। ये हो जाएगा आपका आंसर रेशम और कपास। ठीक है। आगे देखते हैं। पेरिनाजा का अर्थ क्या है? मतलब क्या अर्थ है इसका? पेरिनाजा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए एक प्राचीन नाविक का नाम, बी एक प्राचीन शहर का नाम, सी एक प्राचीन राजा का नाम, डी एक प्राचीन व्यापारी का नाम। तो इसका अर्थ होगा, अर्थ ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन व्यापारी का नाम। आगे देखते हैं। अश्वमेध, देखिए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसके लिए किया जाता था? ए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, बी राजा को प्रतिष्ठित करने के लिए, सी व्यापार बढ़ाने के लिए, डी शिक्षा के प्रचार के लिए। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा को प्रतिष्ठित करने के लिए। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को कौन रोक सकता था? ए कोई भी व्यक्ति, बी केवल राजा, सी पुजारी, डी सैनिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति। ठीक है। मतलब इसका क्या होता था कि इस मतलब घोड़े को रोकने का मतलब था कि उस राजा को चुनौती देना और यज्ञ के हिस्से के रूप में युद्ध लड़ना, मतलब युद्ध लड़ना पड़ता था। ठीक है, अगर आप इस घोड़े को रोकते हो तो। आगे देखते हैं।
देखिए, अजंता की गुफाओं, ठीक है, अजंता की जो गुफाएं थे किसके लिए बनाई गई थी? ए हिंदू पुजारियों के लिए, बी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, सी जैन साधुओं के लिए, या डी योद्धाओं के लिए। तो इसका आंसर होगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, इसका जो ये गुफाएं उनके लिए रहने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान के भिक्षुओं के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, भिक्षुओं के लिए बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, श्री श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? श्री सातकर्णी जो थे तटों पर नियंत्रण नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? ए वहां सोने की खान थी, बी वहां व्यापारिक मार्ग था, सी वहां दुश्मनों का अड्डा था, डी वहां खेत की जमीन थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहां व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, करीब कितने साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए? इसका आंसर बताइए क्या होगा? ए 1000 साल पहले, बी 2000 साल पहले, सी 3000 साल पहले, डी 4000 साल पहले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लगभग, मतलब लगभग नहीं, 3000 साल पहले। ठीक है, क्या होता है कि करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े योग को आयोजित कर मतलब राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, इस तरह के यज्ञ की राजा शक्ति और धार्मिक अधिकारिता को दिखाने के लिए एक माध्यम था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में व्यापारियों के लिए समुद्री मार्गों का क्या महत्व था? तो क्या था? देखिए, यात्रा करने के लिए, समय बचाने के लिए, ए बी कहता है नए देशों की खोज के लिए, सी कर वसूलने के लिए, डी सस्ते सामान की खरीदारी के लिए। तो इसका आंसर होगा यात्रा के लिए, समय बचाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है? यात्रा के लिए, समय बचाने के लिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, मनी मेकलाई, ठीक है, मनी मेकलाई की कहानी किसके बारे में है? ए व्यापारी, मतलब एक व्यापारी के बेटी, बी एक बौद्ध भिक्षु, सी एक योद्धा की पत्नी, डी एक देवता की कथा। तो इसका आंसर होगा ए एक व्यापारी की बेटी। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या था कि मनी मेकलाई, ठीक है, मनी मेकलाई एक तमिल महाकाव्य है जो एक व्यापारी की बेटी की कहानी बताता है। ठीक है, इस कथा में मनी मेकलाई के जीवन की विभिन्न घटनाओं और उसके द्वारा दिए गए धार्मिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ए एक व्यापारी की बेटी थी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर होता है समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बोलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।